बच्चे ने घर पर आकर एक बात साफ बताई कि मम्मा, जो ग्राउंड में अंकल है ना, ये हमें झूला नहीं झूलने दे रहे। लेकिन मम्मी ने उनकी बात को मजाक माना। अक्सर बच्चे जो बोलते हैं मजाक नहीं होता। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूं नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज हम ऐसे हिलते डुलते चलते फिरते वीडियो बनाएंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि यू डोंट हैव अ प्लेस टू सिट, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टूडियो, नो, कहीं कमरा वमरा है नहीं वहाँ बैठ के आराम से वीडियो बना ले, तो कमरे तो हैं, लेकिन आज हम बाहर बना रहे हैं, पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में। क्यों ना एक डरावना माहौल क्रिएट किया जाए। खैर, आज का जो आर्टिकल है बेहद डरावना है। कितना? बेहद डरावना है। और ऐसे में अगर आप चलते चलते वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। 1 मिनट इधर आना, थोड़ा और, थोड़ा और। ये नीचे जो बटन लगवा रखे हैं कब दबाओगे? मैं पूरी कहानी सुनाकर चला जाता हूँ। मैं कभी पेड़ों के पीछे से आ रहा हूँ, कभी मैं इधर से आ रहा हूँ, कभी उधर से आ रहा हूँ, कभी ऊपर से उतर के आ रहा हूँ, कभी नीचे से आ रहा हूँ, लेकिन तुम पर ये लाइक का बटन ना दबाओ। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, दुनिया भर के बटन लगे हुए हैं, लेकिन दबाएगा कौन? तुम दबा दो ना, बटन दबाओ प्लीज। कहानी सच्ची में आपको अच्छी लगेगी। शुरू के 1-2 मिनट में अक्सर खा जाया करता हूँ, तो अगली बार से जब आप विजिट करते हैं अपने इस चैनल पे तो प्लीज़ अवॉइड 1 और 2 मिनट्स। या इधर से भी तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मेरा। आप मेरे फ्लावर्स देखेंगे, फ्लावर्स, मेरी क्यारी, छोटी सी क्यारी, छोटा सा क्यारी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चिड़ियाओं के लिए है, और इससे बड़ा वाला झोला का है वो ऊपर कबूतरों के लिए है, और ये जंगला बंदरों के लिए है। बिकॉज बंदर आते हैं पौधे को ऐसी तैसी कर जाते हैं, तो फिर वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर प्लांट्स। तो हमने यो लगवा रखा है, ये चिड़ियाओं को है। ना दो तो चिड़िया आके इस पर झूल झूल के सारा बेकार कर देती हैं। इसे तोड़ने की भी पूरी कोशिश करती हैं, जबकि इसमें खाना दे रहा हूँ ना, तब भी। दिख रहा हो आपको? ये हैं, इसमें मैंने 3 छेद करके, एक उसमें क्या कहते हैं, अरे प्लेट थी ना, प्लेट में 3 छेद करके इस तरह से टांग दिया ऊपर कुंडा बना के। कुंडा देखो हाथों से कितना अच्छा बना लेता हूँ मैं। ये कपड़े सुखा लो आप इस पे, मेरे कुंडे पे। खैर, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अगर पहली बार आए हो ना तो सच्ची में आपको लग रहा हो कि ये कर क्या रहा भाई। कहानी सुनने आए थे हम, वो भी हॉरर, और ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भैया ये सब कुछ? ऐसा नहीं करना नितिन। तो अब मेरे को आदत नहीं यार इतनी देर फ़ोन होल्ड करने की, और आज पहली बार हम फ़ोन से वीडियो बनाकर देख रहे हैं, क्योंकि हमने नया ख़रीदा है ना, तो इससे अभी तक वीडियो का प्रोग्राम बना नहीं हमारा। तो हमने देखा कि चलो कोई बात नहीं, आज इसी से बनाकर देखते हैं। आपको अगर इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है तो मैं इतना बड़ा कैमरा लेकर क्यों चलूँगा, इसी से नहीं बना दूँगा मैं यार। इसे रखने की कहीं जगह बन जाएगी। कहानी सुना रहा हूँ, अभी रुक जाओ, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ही लोगों ने मेरे को छूट दे रखी है, और आपने कहा था कि नितिन खुल के बात क्या कर। अब जब खोला है नितिन को तो खुला रहने दो। फिर ये यहाँ पे टिका दूँ कहीं, यहाँ घुस जाएगा ये फ़ोन। कौन सी जगह? ये वाला पेड़, इनमें छिपकला तो नहीं आ जाएगा कहीं से? क्योंकि छिपकली तो हमारे यहाँ होते ही नहीं, हम सेलिब्रिटी लोग हैं, छिपकला ही होना चाहिए हमारे यहाँ। यहाँ टिकाता हूँ। ओए ओ भाई, ओ गिर मत जाइयो। ओए 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 ओए, अरे कहाँ लगाऊं? ये व्लॉगिंग करनी बेहद मुश्किल है भाई। अरे पत्तों के बीच में से मैं तो दिखूंगा ही नहीं फिर। अब ये तो टेढ़ा हो गया, मैं कहाँ जाऊं? 1 मिनट, अब ठीक है। अरे मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय भोले। यार ये गिरा। ओए, यहाँ रख दूँ पौधों के बीच में, ये जाली के पीछे। यहाँ से सुना देता हूँ आज आपको कहानी, आपको भी एकदम फील आएगी पौधों के बीच में से। ओ भाई, अब ठीक होगा हैं? मैं दिख रहा हूँ आपको? अंधेरा ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा हूँ मैं। कहानी पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। मेरी शक्ल को अवॉइड करो। बहुत देर आपने देख ली, 4 मिनट तक आपने मेरे को देखा ही है। अब ज़रा कहानी सुनो। एक 7-8 साल की बच्ची अपने घर आती है, अपने मम्मा से एक शिकायत करती है कि जो ग्राउंड में अंकल है ना, ये हमारे को झूला नहीं झूलने दे रहे। मम्मी ने कहा कि बेटा, वो अभी हो सकता है कि अपने बच्चे के साथ आए हों, वो उसे झूला झुला लेंगे, फिर तुम झूल लेना। कौन सा ग्राउंड में से झूले भागे जा रहे हैं? उसने कहा नहीं मम्मी, जब से झूले लगे हैं 3 मंथ हो गया, हमारा तो नंबर ही नहीं आया।
अच्छा अपने बड़े भैया को बुला। ये 7 साल की बिटिया है, 12 साल का बेटा था, उसे बुलाया कि बेटा कौन है। उसने कहा मम्मी मैं तो ग्राउंड गया ही नहीं, मैं तो टीवी पे गेम खेल रहा था। मम्मी ने कहा अरे इसके साथ जा, थोड़ा आधा घंटे से झूला झूला ला। अच्छा ठीक है, फिर डैडी आप भी चलो। पापा ने कहा कि बेटा मैं क्या करूँगा, डैडी आपको चलना चाहिए। एकदम छोटी सी बिटिया बोलती है। डैडी ने कहा कि अच्छा बेटा मुझे क्यों चलना चाहिए, मैं अभी तो ऑफिस से आया हूँ। नहीं डैडी आपने डिनर कर लिया ना। हाँ बेटा डिनर तो हो गया, तो आप मेरे साथ चलो, उन अंकल को डांटो और हटाओ। अंकल को डांटू? अरे ये क्या बोल रही है, किस अंकल को डांटना है मुझे? अरे कुछ नहीं है, बच्चों की बातों में ना बड़ों को नहीं आना चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चों की आपस में अनबन हो जाती है तो बड़ों को बीच में नहीं घुसने का। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे तो अगले घंटे फिर से एक हो जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, लेकिन बड़े मन में मैल लिए बैठे रहते हैं। और मन का मैल किसी साबुन से, वो जो 99% कीटाणु मारता है ना, उससे भी ना हटता। एक बार मैल पड़ गया तो पड़ गया, एक बार गीठा लग गया तो लग गया। ये दोस्ती में भी होता, रिश्तेदारी में होता, पड़ोसी में भी होता। और रिश्तेदारी में तो ये भी होता, तूने मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे खरीद ली हैं, आज से तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म। टैन टैन। खैर वैसे टैन टैन की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा म्यूजिक दे देता हूँ। और हाँ, यहाँ इसके पापा ने एक बात बोला कि बेटा कौन अंकल हैं, कहाँ पे रहते हैं। उसने कहा नहीं हमने पहली बार उन्हें सोसाइटी में देखा है और ये मुझे 3-4 बार दिख चुके हैं। पहली बार देखा है और 3-4 बार दिख चुके हैं, क्या बोल रही है? नहीं नहीं 3-4 बार दिख चुके हैं और इन्हें हमने सोसाइटी में पहले नहीं देखा है। पापा ने कहा कि यार एक काम करता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ ग्राउंड में, वॉक भी कर लूँगा और इन्हें झूला भी झूला दूँगा। इसने कहा कि ठीक है, मेरे तो टीवी पे अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने हैं और बस आप लोग जाओ और टाइम से आ जाना, जाओ। अब तीनों जने चले गए। ये छोटी सी बिटिया एकदम पापा को इशारा करती है झूले की तरफ, पापा वो देखो वो वाले अंकल। पापा ने देखा, अपने बेटे को भी देखा, 12 साल के बेटे को। अब ये 12 साल का बेटा और पापा दोनों हंसते हैं। अरे ये किसे बोल रही है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? बिटिया ने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हो कि आपको क्यों नहीं दिख रहा? वो अंकल खड़े तो हैं, उन्होंने हाफ शर्ट और ये फुल पैंट पहन रखा है और देखो एक शायद उनके पास लंच बॉक्स भी रखा है, देखो नीचे। पापा ने कहा कि बेटा हो सकता है कि मेरा ना ये चश्मे का नंबर बढ़ गया है, मुझे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, जिसको तू देख रही है वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। बेटे ने कहा कि पापा पहले झूला मैं झूलूंगा। अब ये भक्कर जब जा रहा था तो दीदी ने, छोटी बिटिया ने चिल्लाकर कहा कि पहले उन अंकल को हटाओ तभी बैठना आप। उसने जब बोला ना ये एकदम रुक गया, तो अपनी बहना को देखकर कहता है अरे किन अंकल को हटाऊं, यहाँ कोई भी नहीं झूल रहा। अब वो झूला बिल्कुल सीधा था, मतलब कोई ऐसे ऐसे उसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। नहीं जब तक ये अंकल नहीं हटते ना, जब तक झूले पे नहीं बैठना भैया, मैं भी नहीं झूलूंगी, आप भी नहीं झूलोगे। पापा ने कहा कि बेटा हम झूले के कितने पास तक आ गए, कोई नहीं बैठा हुआ। अच्छा अंकल एक बार ना आप मेरे ब्रदर और पापा को जरा झूल के दिखाओ, और प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से, हमको झूलने दो प्लीज़। जैसे इसने बोला वो झूला मूव करने लगा। ये जो भाई भागता हुआ उस तरफ, अरे बारिश आ रही है, वाटरप्रूफ कंपनी तो बोलती है हमें ना पता भैया, हमारा भीग गया तो कोई हमें वो तो है नहीं, हम वो जो क्या होते हैं कौन से वाले टेक्निकल वाले जो यूट्यूबर होते हैं जिन्हें फ़ोन मिल जाता है फ्री में कि हमारे फ़ोन की तारीफ़ कर दो, फ्री में रख लो फ़ोन। हमें तो भैया अपने पैसों को खरीदना पड़ता है, हम तो स्टोरी नरेटर है और मैं कोई चीज़ें आपको पता ही है प्रमोट नहीं करता। ये वाला गेम खेलिए इससे कमाइए, बताने वाले के पास कमाने के लिए अगर सिर्फ वही गेम रह गया हो तो काय को बता रहा आपको? कोई पैसे वाला आदमी किसी दूसरे की मदद करता देखा तुमने? सीधी सीधी बताता हूँ, दिल पे लगती है। मेरे को बहुत आते हैं स्पॉन्सरशिप के, और कहीं आ जाइए, हमारे शोरूम के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ थोड़ी बहुत जान पहचान है आपके भाई की, लेकिन हम ना जाते कहीं भी, और हम तो साफ साफ कह देते हमें नहीं आना किसी के पॉडकास्ट में या किसी के साथ हमें कोलैब नहीं करना। मैं सीधा साधा सा हूँ और आप लोगों मेरा परिवार, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे किसी का जूता चप्पल बेचने की इच्छा नहीं है। अब बारिश बंद हो गई यार, ये सारा अन्याय मेरे साथ ही क्यों होता है? वहीं रख दूँ वापस। ये बारिश ही पड़ रही थी या किसी की पानी की टंकी भर गई, फिर से यहीं रख देता हूँ। ये जगह सही लग रही है मुझे। और टेंशन मत लीजिएगा, कहीं आप सोचो कि नितिन ऐसे तुम्हारे पौधे खराब हो जाएंगे। पौधा ऐसा फैला हुआ है और बीच में रखा है मैंने ऐसे, हैं परवाह तो मुझे भी है, फ़ोन की इतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे पौधों की है। खराब होगा और ले लेंगे, हल्के में ले रहे हो क्या भाई को? अच्छा सुनो, होता क्या है कि जैसे ही ये झूला मूव करने लगा वहीं पापा और भैया को थोड़ा थोड़ा डर लगा।
अब मेरी गर्दन पे पानी की बूंद पड़ी है। ये कहानी में नहीं है, ये तो मैंने आपसे बात करी है। क्या करूं, मेरे पे छतरी है। एक काम करते हैं, बारिश आएगी ना तो हम ऐसे वीडियो बना देंगे, ऐसे ऐसे करके छुपा लूँगा ऐसे, और बूंद एक आध पड़ गई तो देखी जाएगी। फिर जल्दी से बता देता हूँ, भैया और पापा को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि ये झूला मूव कैसे करने लगा। अभी तक तो ये नॉर्मल था। तो ये छोटी सी बिटिया क्या कहती है, अंकल प्लीज़ आप हट जाइए, और ये हाथ जोड़ के बोल रही थी अंकल प्लीज़ हट जाइए। पापा ने कहा कि बेटा क्या कर रही है। तब ये झूला ना जैसे कोई इस पे से उतरा हो, जब झूला एकदम चलते हुए ऐसे कोई उतरेगा तो वो और ज़्यादा तेज़ नहीं चलने लग जाता। जैसे ही वो अंकल उतरे हैं ये झूला बहुत तेज़ तेज़ चलने लगा। अब हम थोड़ी देर बैठ के बताएंगे आपको, यार बहुत देर हो गई, खड़े खड़े बता रहे हैं ना, तो फ़ोन वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार कहीं सांप बिच्छू आ गया, एनाकोंडा ही आ जाए तो क्या होगा। आप लोग तो वहाँ पे वीडियो में लाइक और डिसलाइक कर दोगे, एनाकोंडा से तो मुझे भिड़ना पड़ेगा। आवाज़ आपको ठीक आ रही है हैं? मेरी भी आ रही होगी, कुत्तों के भौंकने की भी आ रही होगी। ले बिजली आ गई, हमारी बिजली आ गई। आई है कि गई है? एसी का बटन ऑन, हाँ एसी का इंडिकेटर जल गया। ये मैंने क्यों बोला, आपको पता तो चलना चाहिए कि हमारे एसी लग रहा है। आप पहली बार आए हो तो अभी तक तो डिसलाइक दबा दिया होगा आपने, है ना? दबाओ दबाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या क्या मिस करने वाले हो। और हाँ, एक ऐसी कहानी चल रही है अपने दूसरे वाले चैनल पे, चाचा के फैक्ट्स पे, डर किसे कहते हैं साफ पता चल जाएगा। बहुत तसल्ली से कहानी सुना रहा हूँ वो वाली मैं। मेरे ख्याल से आप देख रहे होगे, देख रहे हो तो बता देना कि हाँ नितिन हम फॉलो कर रहे हैं, उसके भाग आएंगे। ठीक है, अभी इनके पापा को और बेटे को बड़ा अजीब लगा कि चूल्हा एकदम पहले अपने आप चलने लगा और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। क्या शानदार हवा चल रही है, देखना क्या पत्ते शानदार, ओहो हो, ओए होए होए होए, आय हाय हाय, मज़ा ही मज़ा। ऐसे में पौधे बहुत आशीर्वाद देते हैं, मतलब। अच्छा हाँ, कहानी पे यहाँ पापा ने बिटिया से कहा कि बेटा कौन अंकल हैं जो तुझे दिखते हैं? पता नहीं पापा, और मैंने उन्हें सोसाइटी में पहले नहीं देखा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तेरे को वो दोबारा दिखते हैं और दिन में दिखते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। उसने कहा ठीक है। होता क्या है कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वो आदमी जो इसे ग्राउंड में 2-3 बार दिख चुका था अब नहीं दिख रहा। इनके ना बिल्कुल बराबर वाले मकान में कोई पाठ था, वहाँ एक काफ़ी मतलब नॉलेजेबल पंडित जी आए थे जो सिर्फ आपका नाम पूछेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ में 3 दिन का गैप बताते हैं। मतलब सुनना इस बात को कि जैसे आपका 7 अक्टूबर है, ये किसी का तो बर्थडे है ही, खैर, तो वो आपको ये कहेंगे कि आपका अक्टूबर के महीने में 6 से 8 के बीच में किसी दिन है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, इनके बराबर में पंडित जी आए थे। पूजा पाठ होने के बाद 2-1 लोगों ने उनसे अपने थोड़े से फ्यूचर के बारे में पूछा कि आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर, मतलब बता दीजिए। उन्होंने बताया भी, कुछ लोगों को बातें अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कोई भविष्य बता नहीं सकता। और वो भविष्य ऐसे नहीं बताते कि क्रिकेट में कौन जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सारी चीज़ें नहीं। जो आपसे आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हैं उसमें अच्छा बुरा सच झूठ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और एकदम एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ को। तो ये बिटिया, पापा, भाई और मम्मा सब लोग भी इस कीर्तन में, इस पूजा पाठ में आए हुए थे, प्रसाद लेने के लिए रुके थे। तभी उन्होंने भीड़ में से इस बिटिया को देखा। इस बिटिया को देखा और कहा कि ये आरती है। और मम्मी पापा कंफ्यूज हो गए कि आज से पहले कभी ये किसी कीर्तन में आई नहीं, किसी बड़े ने इसको आरती को आवाज़ देकर बुलाया नहीं, तो पंडित जी को नाम कैसे पता? हाँ पंडित जी, आरती, दीपक कहाँ है तुम्हारा भैया? दीपक एकदम आया, पंडित जी मैं। राम राम करो बेटा। उन्होंने हाथ जोड़ा, राम राम किया। इधर आ बेटा, इधर आ। पंडित जी आप हमारी बिटिया को कैसे जानते हो? उन्होंने कहा 1 मिनट। उन्होंने दोनों बच्चों के पैर छुए और फिर बिटिया से कहते हैं कि बिटिया मेरे सिर पे हाथ रख। अब वो अपने पापा को देख रही है कि ये क्या हुआ। पंडित जी की ये बातें सुनकर या एक्टिविटी देखकर काफ़ी लोग रुक गए कि पंडित जी क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा बताएंगे, पहले बिटिया को मेरे सिर पे हाथ रखने दो। मम्मी पापा ने इशारा कर दिया कि बड़े हैं पंडित जी और कुछ कह रहे हैं तो बेटा कर दो। उसने दोनों हाथ सिर पे रखे। पंडित जी की आंखों से एकदम आंसू आने लगे।
पंडित जी आप ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ बस आशीर्वाद है। और आज देखो कीर्तन में मुझे किन के दर्शन हुए। क्या हुआ पंडित जी? हम कुछ समझे नहीं है। उन्होंने कहा आप इसको अभी तक ये जो बता रही है उससे समझ नहीं पा रहे कि ये साधारण नहीं है बिटिया। साधारण नहीं है? अरे हमारी आरती छोटी सी और मतलब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? उन्होंने कहा जो ये बताती है कभी कभी आपको लगता होगा क्या मजाक कर रही है। तभी इसके पापा बोलते हैं कि पंडित जी आपसे एक बात करनी है, कुछ दिन पहले की है। उन्होंने कहा अभी नहीं, सभी लोगों को जाने दो, मैं समझ रहा हूँ बिटिया ने कुछ बताया होगा आपने देखा नहीं। अब इसका बेटा मतलब दीपक भैया जो है वो भी साथ में खड़ा है। उसने कहा पंडित जी इसे एक अंकल दिख रहे थे और हमें नहीं दिखे थे वो। पंडित जी ने कहा हाँ बेटा हो सकता है, वो एक आत्मा है जो कि अपना रास्ता भटक गई थी और आपकी बिटिया ने उसे रास्ता दिखाया है। इसे कोई रास्ता दिखाओ, इसे ले जाओ आप, ये हमारे चौकीदार भाई को ना आप ले जाओ। मच्छर काटने की कोशिश कर रहा मुझे, देखिए दोस्तों, दोस्तों दिखा दोस्तों, ये एक ये हू करके फैक्ट्री खुलती है कि बंद होती है पता नहीं है। अभी ऊपर से जहाज भी निकलेंगे, ये सीटी वाले हैं। उन्होंने पंडित जी ने बताया कि ये एक ऐसी पुण्य आत्मा है जो कि अगर कोई प्रेत आत्मा अपना रास्ता भटकेगी तो इसके एक बार के कहने पे वो अपना रास्ता खुद से देख पाएगी। समझ रहे हो? इनके मम्मी पापा को लगा डर कि देखिए ऐसा है, आप कोई पूजा पाठ बताइए, हमारी बिटिया नॉर्मल हमारे मतलब जैसे हम सब होते हैं ऐसे रहे। आप कह रहे हो ये भूत प्रेत को देख सकती है। दीपक को खैर ये चीज़ भूत प्रेत ना बताकर पुण्य आत्मा ही बोला गया था कि ईश्वर का रूप होते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, ये जो पुण्य आत्मा होती है ना, इनके साथ भी खिलवाड़ हो जाया करता है। अगर वही जैसे मैंने पहले बता रखा है कि अगर किसी तंत्र करने वाले मतलब अच्छे तांत्रिक ने उसके पैरों में ना दिखने वाली बेड़ियां डालकर उससे ये कहा कि तुझे मुक्ति तभी दिलवाऊंगा जब तू मेरे 10 काम करेगी, और वो उसे करने पड़ते हैं। फिर ये जो चौक चौराहे पे आप टोट के देखते हो तो बस फिर खेल शुरू होता ही रहता है और उस आत्मा को मुक्ति कभी मिलती नहीं है जब तक वो किसी ऐसे धाम ना पहुंच जाए जैसे मेहंदीपुर बालाजी, मनन धाम, या बहुत सी ऐसी जगह हैं, पवित्र स्थान हैं जहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व ऐसा है कि जिसमें प्रेत को भागने की जगह नहीं मिल पाती और वो वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। दोबारा वहाँ से उतारा हुआ प्रेत कभी किसी पर लग नहीं सकता। ठीक है, चलो ये तो हुई एक बात। बेटे को ये बताया था कि एक पुण्य आत्मा है। अरे मच्छर, तेरी मौसी को ले जा, मौसा मेरे को खाए जा रहा है। अब देखो इधर से आ गया, हवा चल रही है लेकिन न जाने क्या पैराशूट पहन पहन के आ रहे हैं मेरे पास ये मच्छर लोग। हवा तो इस तरफ से चल रही है, फिर मैं इधर को मुंह करके क्यों बैठा हूं? है मुझे उधर मुंह करना, लेकिन उधर मुंह करूंगा तो फिर लाइट तो इधर से आ रही है, तो आपको मैं दिखूंगा नहीं, भूत दिखूंगा मैं, मतलब डार्क शेडो दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा। होता क्या है कि मम्मी पापा ने जैसा कहा तो पंडित जी ने कहा कि अभी ये पॉसिबल है नहीं। बिटिया कितने साल की है? उन्होंने कहा 7 साल की। इन्होंने कहा 23 साल की उम्र तक इस बिटिया को एक तरह से ब्रिज बनाकर प्रेत अपने स्थान तक पहुंचेंगे। पंडित जी ने फिर इस बात को स्पष्ट किया, और ये सिर्फ पंडित जी और ये परिवार के बीच में बात हो रही है। जिसके घर कीर्तन था ना, उनको भी कह दिया था कि आप दूसरे कमरे में चले जाओ। और इन्होंने ये चीज़ कही कि जब तक बिटिया, ठीक है, ये 28-29 साल की नहीं होती तब तक आप ये इसके साथ एक ख़ासियत है, किसी को शेयर मत करना, क्योंकि फिर किसी तांत्रिक की नज़र पड़ी तो वो बिटिया पर टोटके पड़ सकता है और इस पर बहुत जल्दी असर होगा इन चीज़ों का। मतलब ये देख सकती है प्रेतों को, उनकी मदद भी करेगी। अगर कोई रास्ता भटक गया, कोई परेशान है, उसे कुछ चीज़ चाहिए, उसे लाकर देना है, अगर इसने कागज़ पर बादाम लिख दिया ना और प्रेत के सामने रख दिया तो वो बादाम ही है उसके लिए। इसमें ऐसी शक्ति है लड़की में। लेकिन 29 साल तक आपकी ये बात मतलब घर से बाहर ना जाए, और इन्होंने ऐसे ही करा। ये जो बिटिया है, अब उनकी भी शादी हो गई है। इसमें कुछ चीज़ों का कहानी के एंड में ये बताया गया है कि आज के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन किया गया है।
और इनको बहुत से लोग बड़ी दीदी भी बोलते थे। ये हिंदुस्तान के ख़ास तौर से हर कोने में रही हैं और सबसे ज़्यादा ये उत्तरांचल रही हैं। ठीक है, मतलब उत्तरांचल में इनका सबसे ज़्यादा समय बीता है, करीब 13 साल। इन्होंने इस बीच बताते हैं कि 800 प्रेतों की मदद करी है। मतलब ऐसी शक्तियाँ जो कि रास्ता भटक गई, जो दुष्ट हैं, जो किसी को परेशान करने के लिए निकली हैं, या कोई ऐसा टोटका किसी ने किसी पर किया है और कोई चीज़ जा रही है, इसने रोकी है। अब ये ना इसे जानती, ना उसे जानती, ना जिसने किया उसे जानती, लेकिन इस प्रेत को जानती है, जिसे वो देख पाती है और उसे वो मुक्ति देती है। इसकी वजह से बहुत सारे तांत्रिक परेशान हुए, इसी वजह से इन्हें घर बदलना पड़ जाता था। खैर, आर्टिकल इतना ही है। इसमें एक चीज़ और है, बट वो यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से हमें सुनाने की अनुमति है नहीं, वरना शामिल तो मैं करता। अच्छा, एक काम करा करूँगा, जिसमें मेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये चीज़ बता नहीं सकते, तो उसे मैं इंस्टा पे आगे से शेयर कर लिया करूँगा कि आपने वो कहानी सुनी होगी, उसमें ये पार्ट था जो स्किप किया था। ठीक है, तो वहाँ पे 1-2 मिनट का पता नहीं मुझे कितना बनता है, क्योंकि इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब डालता वगैरह नहीं हूँ। मुझे बहुत से लोगों का मैसेज भी आया कि नितिन रील्स वगैरह बनाया करो, बट मेरे को ना थोड़ा, मुझसे आप 30 मिनट बुलवा लो, 20 मिनट बुलवा लो, 1 मिनट में अपनी बात कहना ना थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल हो नहीं पाता मैं। तो वैसे आज का वीडियो इतना ही है। अभी मच्छर लगने शुरू हो गए हैं और मेरे को आपको एक बात और बताना है। यार हवा देखो यार, हवा देखो यार, हवा देखो, हवा देखो यार, ओए होए यार, हवा देखो यार, क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है। मतलब आप खुद कहोगे कि नितिन क्या मज़ेदार मौसम हो रहा है, हैं? बिल्कुल मज़ेदार, एकदम फैंटास्टिक हो रहा है भाई साहब, हैं? मतलब बढ़िया हो रहा है ना। वैसे अगर आप कहोगे तो मैं इस वाले से भी वीडियो बना सकता हूँ, बट आपका मेरे को परमिशन चाहिए। वो जो अपना दूसरा चैनल है ना, स्टोरी वाला, चाचा के फैक्ट्स वाला, उस पर तो हम प्रॉपर स्टूडियो में बैठ के करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, वीडियो में कभी कभी मूवी के रिव्यू ले आता हूँ, तो वो इस तरह से बनाऊँगा। अगर आप कहते हो कि हाँ नितिन यार फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और ये अच्छा खासे पैसों का है, कैमरे के फीचर्स भी बहुत सारे बताए थे, 8K तक वीडियो बनती है इसमें, लेकिन मैं 8K बना नहीं रहा हूँ क्योंकि 8K का यूज़ है नहीं, 4K बन जाए बहुत है। 4K में फिर स्पेस बहुत सारी ले लेता है। खैर, मैं यहाँ पर गैजेट्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कहते हो ना कि नितिन हाँ ओके ठीक है, या आप बस ये लिख देना नितिन हाँ ओके, मैं समझ जाऊँगा कि आपने मुझे वीडियो के बारे में बोला है कि हाँ तू इससे बना लिया कर। सुबह उठाया और मैं बोलना शुरू, कहानी जैसी होगी मैं फटाक से सुना दूंगा और माइक के वाला चल जाएगा ना, आवाज़ तो आ रही होगी आपको। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आवाज़ प्रॉपर अच्छी नहीं देगा माइक में। मतलब एक तो आवाज़ मेरी वैसी भी तेज़ ही है, बहुत तेज़ बोलता हूँ, भारी भी है थोड़ी सी, तो ये सेटअप सही रहेगा। ये वाला फ़ोन हो जाएगा, ये वाला माइक हो जाएगा, जहाँ कहोगे बंदा हाजिर, जहाँ कहोगे। इधर आओ, थोड़ा सा और, ये कान पकड़ के ऐसे मरोड़ दूंगा मैं। कैसे? ऐसे। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तुमने, सब दिख रहा मुझे यहाँ से, तुमको मैं देख सकता हूँ, पता है तुम्हें? नई शर्ट पहनी है तुमने आज, है क्या बात समझे? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? पहली मुलाकात, डेट पे जा रहे हो कि तारीख पे? बहुत से मेरे भाई समझ गए होंगे कि मैंने क्या कही है। ठीक है, इसमें कोर्ट कचहरी वाली बात है, थोड़ा सा आप समझ गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। देखो मेरे पौधे।